गेम ऑफ थ्रोन्स टेलीविज़न के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल। तो गैस ऐसा क्या है इस सीरियल में जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक नॉवल पे बेस्ड है जिसे आर मार्टिन ने लिखा है और ये पूरी तरह से काल्पनिक है। तो गैस आज इस वीडियो में मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी को कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज इस सीरीज़ की आधी स्टोरी तो इसके नेम में ही है, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम का मतलब खेल और थ्रोन्स का मतलब सिंहासन, मतलब सिंहासन का खेल। तो गाइज इस कहानी में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा साम्राज्य जिसका नाम होता है वेस्टरोज, और यहाँ पे जो थ्रोन रखा होता है उसका नाम होता है आयरन थ्रोन। तो गाइज पूरी सीरीज़ में लड़ाई आयरन थ्रोन की है। इस पूरे साम्राज्य में गाइस 7 बड़े घराने रहते हैं जिनका नाम टारगेरियन, बराथियन, स्टार्क, लेनिस्टर, ग्रेजॉय, मार्टेल और टायरेल है। इसके अलावा एरिन और टली घराना भी है। तो गाइस कहानी में हमें एक जगह बताई जाती है जिसका नाम होता है किंग्स लैंडिंग, और यहाँ पर रखा होता है आयरन थ्रोन। आयरन थ्रोन पे बैठने वाला 7 किंगडम्स पे राज करता है। तो गाइस गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें 4 बड़े घरानों पर फोकस बताया जाता है, टारगेरियन, बराथियन, स्टार्क और लेनिस्टर। टारगेरियन घराना जो होता है वो आयरन थ्रोन का अधिकारी होता है, लेकिन बराथियन स्टार्क की मदद से आयरन थ्रोन को छीन लेते हैं और टारगेरियंस को मार देते हैं। टारगेरियंस में से बस 2 ही लोग जिंदा बच पाते हैं, डेनेरियस टारगेरियन और उसका भाई। डेनेरियस की शादी उसका भाई एक कबीले के सरदार से करा देता है जिसको खाल बोलते हैं। ये कबीला बहुत ही खूंखार होता है जो कि लूट मार करने का और लोगों को मारने का काम करता है। डेनेरियस का भाई उसकी शादी खाल से इसलिए करता है ताकि उसको पूरे कबीले की सेना मिल सके और वो आयरन थ्रोन पे अपना हक जता सके। लेकिन खाल उसे सेना नहीं देता है, इस कारण वो डेनेरियस पे अत्याचार करता है और इसलिए खाल उसके भाई को मार देता है। अब बचती है टारगेरियन परिवार से डेनेरियस, जिसे अपने परिवार का बदला भी लेना है और आयरन थ्रोन पे हक भी जताना है। डेनेरियस के पास में 3 ड्रैगन्स भी होते हैं जो हमेशा उसके साथ में रहते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। अब चलते हैं बराथियन परिवार की तरफ। तो रॉबर्ट बराथियन आयरन थ्रोन पे अभी बैठा है और वो 7 किंगडम्स पे राज करता है। रॉबर्ट बराथियन की पत्नी होती है सेर्सी लेनिस्टर, जो लेनिस्टर परिवार की बेटी है और अब महारानी है। सेर्सी के 2 भाई होते हैं, जेमी लेनिस्टर और टीरियन लेनिस्टर। टीरियन बोना होता है और जेमी लेनिस्टर राजा का अंगरक्षक होता है। जेमी लेनिस्टर अपनी बहन के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में होता है जिसका पता रॉबर्ट बराथियन को नहीं होता है। जेमी और सेर्सी के 3 बच्चे भी होते हैं जिसे रॉबर्ट अपने बच्चे समझता है। अब चलते हैं स्टार्क परिवार की तरफ। तो जब रॉबर्ट जंगल में शिकार के लिए जाता है तो उसे एक जानवर घायल कर देता है और जिससे रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले वो नेड स्टार्क को बोलता है कि जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी रहेगा। लेकिन ये बात लेनिस्टर्स को पसंद नहीं आती है और वो नेड स्टार्क पर झूठा आरोप लगाकर उसका गला काट के उसे मार। लेकिन गाइस लेनिस्टर्स नेड स्टार्क के बच्चों को भी मारना चाहता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन नेड स्टार्क की बड़ी बेटी सांसा स्टार्क वहीं रह जाती है। तो यहाँ से गाइस गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे वो एक दूसरे से बदला लेते हैं। नेड स्टार्क के 6 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 4 बेटे। दोनों बेटियों के नाम आर्या स्टार्क और सांसा स्टार्क, और बेटे रॉब स्टार्क, रिकॉन, ब्रेंडन और जॉन स्नो, जो नाजायज औलाद होती हैं। तो गाइज ये थी स्टार्क परिवार की कहानी। अब तक हमने देखा कि लेनिस्टर जो आयरन थ्रोन पे बैठे हैं उनके 2 दुश्मन बन जाते हैं, एक टारगेरियंस और स्टार्क्स जो लेनिस्टर्स से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन गाइज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, द वॉल। ये चारों तरफ से बर्फ़ से ढकी हुई होती है और ये वेस्टरोज के उत्तरी सीमा पर स्थित है। वॉल के उत्तर में बहुत सारे आदिवासी संगठन रहते हैं जिन्हें वाइल्डलिंग भी कहा जाता है। लेकिन गाइस वॉल के उत्तर में वाइट वॉकर्स भी रहते हैं जिनके पास बहुत सी अद्भुत सी शक्तियाँ होती है। ये लोग जिन्हें भी मारते हैं उन्हें अपनी तरह ही वाइट वॉकर बना देते हैं। इन्हें बस वलेरियन स्टील से बनी हुई तलवार से ही मार सकते हैं। तो वाइट वॉकर्स से सुरक्षा के लिए ये वॉल बनाई गई है गाइस। तो इस वॉल की सुरक्षा करते हैं नाइट वॉच के लोग। ये लोग कभी भी शादी नहीं कर सकते। ये लोग ज़्यादातर अपराधी होते हैं जिन्हें सज़ा के तौर पे यहाँ पे भेज दिया जाता है। जॉन स्नो जो नेड स्टार्क की नाजायज औलाद है वो भी नाइट वॉच का हिस्सा है। तो गाइज़ ये होता है गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी का पूरा प्लॉट। इस गेम ऑफ थ्रोन्स में गाइज़ 5 मुख्य कैरेक्टर होते हैं, डेनेरियस टारगेरियन, जॉन स्नो, टिरियन लेनिस्टर, सेर्सी लेनिस्टर और आर्या स्टार्क। तो गाइज़ आपका फेवरेट कैरेक्टर इनमें से कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में।